पैक कर दिया आपने? हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो हो गई हमारी मॉर्निंग के साथ ही हम आलू छील रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सो के उठी और आलू छीलने में बैठ गई। सो के उठी, उसके बाद मैं जो अपना मेडिसिन लेती वो ली, उसके बाद चाय लिया, हो गया थोड़ा टाइम रेस्ट कर रही थी। उसके बाद रील्स एडिटिंग वगैरह जो रहता है वो मैं मॉर्निंग में ही काम करती हूँ ज़्यादातर। तो वो हो रहा था, तब तक मम्मी ने आवाज़ दिया कि प्रीति आलू छील दो, हम चिप्स कट कर देते। तो मैंने बोला ओके मम्मी मैं आती हूँ। तो फिर मैं आ गई। मम्मी इतना तो सारा आलू गाइस ला के रखी हुई चिप्स थी, तो बनना फिर तैयार मैं हो चुका फटाफट है। आलू को छील रही थी और मम्मी उसका चिप्स कट कर रही थी, क्योंकि आज हमारे यहाँ बन रहा है चिप्स, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं। ये सबके यहाँ होली के पहले बनता है, होली पे बनता है, लेकिन हमारे यहाँ आज बन रहा है। क्यों बन रहा है मैं बताती हूँ आप सभी को। क्योंकि होली पे हम लोगों का कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है, कभी किसी से मिलना, कभी कुछ हो गया, इसकी वजह से ना थोड़ा सा पेंडिंग हो गया था, नहीं हो पाया था। तो कोई नहीं, मम्मी ने बोला अभी बना लेते हैं। और ज़्यादा चिप्स नहीं बनता क्योंकि घर में कोई खाने वाला है ही नहीं। पहले लोग खाते थे इसलिए बहुत ज़्यादा बनाते थे, अब सुबह तो हमारे बहुत घर रेयर ही कुछ ही घरों में देख बनता रहे होगा हैं ये चिप्स। बनाकर पानी बाकी तो डाल नहीं रही हैं। बनता, बट मम्मी के लिए तो बहुत अच्छा रहता है कि नवरात्रि में मम्मी 9 दिन का फास्ट वगैरह रखती हैं, तो ये आलू का चिप्स रहता है ना, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है कि वो अपना तल के खा सकती हैं। या फिर नमक नहीं रहता, और या गुरुवार का भी फास्ट रखती मम्मी, तो उसमें भी वो कर सकती है। तो आप देख सकते हैं मम्मी ऐसे ही मशीन से ऐसे कट कर रही थी और बाल्टी में पानी ली थी, पानी में डाल रही थी, मतलब भिगो रही थी कि वो काला ना पड़े। ऐसा लग रहा है मैं जैसे सो के जस्ट उठी हूँ, बैठी हूँ, बट ऐसा नहीं है। काफ़ी टाइम के बाद मैं बैठी थी और मैं सोचती हूँ ना, मेरे पास जो काम रहता है मैं उसे फटाफट फिनिश कर दूँ, तो मैं वही कर रही थी कि फटाफट हो गया गाइस था। देखिए यहाँ पे मेरा काम ये फिनिश हो बैठी गया, हुई तो है, मैं थोड़ा मोबाइल सा चला रही एडिटिंग कर हैं ली कंप्यूटर सोची, के उसके पास। बाद मैं ये नहाने देखिए उठ जाऊँगी। गई तब तक हैं। फुच्ची इनकी मैडम शिकायत को है कि उठ आप गई, लोगों ने इतना थोड़ा काफ़ी चिप्स लेट हो रहा क्यों था। बनाया। फुच्ची उठी तो ये मम्मी ने सुबह से बोला उठकर चाय एक वगैरह पैसे का पी लो, काम नहीं भाई भी करती हैं उठ और गया, भैया शिकायत भी उठ नहीं गए थे। ज़्यादा। तो ये लो चाय पी और लो। उसके बाद देखिए ये मम्मी ने उठ चुके बोला हैं। फुच्ची को कि ये जो भी चिप्स है ना आप जाके ऊपर डालाओ। तो फुच्ची ने बोला आ गए ठीक है, तो गाइस। वही उसीलिए वो कपड़े ले रही थी। सो तो मम्मी गाइस ज़्यादातर ना साड़ी पे फैलाती हैं ताकि देखिए वो किचन अच्छे में से जा रही हैं। निकल जाए। और बहुत कड़क ये धूप है, आप देखिए देख मुंह सकते हैं। इनका चिप्स को देखिए सुबह मम्मी ने सुबह पानी में कितने गुस्से पहले में धो देख लिया रही था, हैं। अच्छे से धोने के बाद वो गैस पे बॉईल कर रही हैं कि पहले चिप्स को छीलो, फिर कट करो, फिर उसके बाद उबालो। थोड़ा सा उबल गया था, उसके बाद मम्मी उसको छान रही हैं। छान के उसे टेरेस पे लेकर जाके पूरा अच्छे से सुखा के डाला जाएगा। चिप्स तो सभी के घरों में बनता ही होगा। देख लो चिप्स कितना अच्छा, कितना सॉफ्ट लग रहा है देखने में, बहुत ही प्यारा लग रहा है एकदम। वो जैसे लेस वगैरह का नहीं होता, सेम वैसे डिज़ाइन में मम्मी ने कट किया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। चिप्स को ऊपर लेकर जा रही थी और साथ में आ रही थी मम्मी भी। हम लोगों को सेकंड फ्लोर पे जाके फैलाना था चिप्स को। फैलाना क्या, फुच्ची ऑलरेडी एक वाला लेकर गई थी, जो फर्स्ट बार में हुआ था वो फुच्ची लेकर गई थी। मम्मी बोल रही थी और चिप्स बना दो, मैंने बोला इतना ही सही है, क्या करोगे फालतू बना के, उतना ही बनाओ कि जितना यूज़ कर सको, क्योंकि मेरे घर में तो इतने सारे लोग हैं भी नहीं और ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता। लोग बाहर के सामान खाने में ही बिजी रहते हैं, घर में कोई ये सब नहीं करता कि चिप्स वगैरह तल के खाए। या बच्चे वगैरह आते हैं तो हो जाता है कि उनको अच्छा लगता है वेफर वगैरह खाने में, लेकिन हम लोगों को इतना ज़्यादा नहीं। लेकिन बहुत अच्छा बना था। फुच्ची देखिए अब इतना सारा फैला के रखी हुई है, क्योंकि ये सो के उठी तो उसके बाद मम्मी ने बोल दिया था कि जाओ तुम ऊपर फैला दो। तो ये धूप में आगे फैला रही थी और मैं और मम्मी भी लेकर आ गए। तब तक देख रहे हैं यहाँ पे कपड़ा ही नहीं बचा है। फुच्ची ने बताया भी नहीं था कि कपड़ा ख़त्म हो गया, दूसरा कपड़ा लेकर आना। फिर मम्मी ने फुच्ची को बोला तो फुच्ची नहीं उठी, उसके बाद मैं गई लेकर आई। इस बार ज़्यादा नहीं था, थोड़ा ही था, तो मैंने भी बोला थोड़ा सा मैं भी करवा लेती हूँ। मैं पे आराम से बैठ के मैंने चाय पिया, यहाँ पे लेकर आई थी, फिर उसके बाद कपड़ा लेकर आई, फिर उसके बाद फैला रहे थे। मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, मुझे नीचे खाना भी बनाना था, तो मैं थोड़ा सा हाथ बटा दी, क्योंकि ज़्यादा नहीं था इस बार, थोड़ा ही था, तो 3 जन लग के कोई मतलब भी नहीं था, और फिर भी मैंने थोड़ा सा फैलवा लिया। बाकी मैं जा रही हूँ नीचे, मम्मी और फुच्ची फैलाएंगे। धूप इतनी ज़्यादा कड़क थी ना कि क्या ही बोलूँ, कि एकदम फेस ऐसा लग रहा है कि जल ही जाएगा, इतनी ज़्यादा गर्मी आ गई। मुझे लगता है शाम तक एकदम बन के रेडी हो जाएगा। तो मैं नहा के आ गई किचन में। तो आज मैं बना रही हूँ बैगन की भुजिया वाली सब्ज़ी। तो इसके पहले ही मैंने इसमें लहसुन डाल दिया है, प्याज डाल दिया, मिर्ची डाल दिया, हो रहा है। यहाँ पे मैंने दाल चावल भी रख दिया है। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं जो भी काम करती हूँ पूरा साथ में करती हूँ। तो इसके बाद मैं इसमें बैगन भी डाल दूँगी। मसाला मैं थोड़ा सा बैगन हो जाता है ना तब डालूँगी, ताकि ना जले ना, नहीं तो मसाला नहीं पहले ही जल जाता है, तो इसलिए मैं ऐसे ही बनाती हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं मेरी भाजी थोड़ी सी हो गई, तो उसके बाद मैंने मसाला ऐड किया, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर,
और इसे ढक दूँगी, उसके बाद भी इसमें ऐड करूँगी। फिर आप देख सकते हैं ये पानी है आलू का, तो मैंने रख दिया। मम्मी से बोला कि इसे फेस पे लगाऊंगी, मम्मी बोली ये महक जाएगा, मैंने बोला इसे फ्रीज में रख के लगाऊंगी। और यहाँ पे देख रहे हो मेरी हरकतें ऐसी है ना कुछ कांड हो ही जाता। मैं जितनी जल्दी में रहती हूँ ना तो मेरे कभी हाथ जल जाते हैं, कभी कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है मेरे साथ। ये इंसिडेंट तो फिक्स है, अगर ये ना हो तो मेरा काम पूरा होता ही नहीं। आज मैं क्या कर रही थी, मैं आटा निकाल रही थी और मैं इधर उधर घूम रही थी, तब तक ना मैं क्या ही बोलूँ, पूरा आटा ही गिर गया मेरे से। फिर मैंने उसको उठाया, उसके बाद पानी भी जो 1 गिलास रखना था वो आलू वाला, फिर उसको निकाल के रख दिया फ्रिज में ताकि मैं फेस पे रात में लगा सकूँ। मैं जो भी चीज़ें रहते मैं सोची नेचुरली तरीके से अपने फेस को रखूँ भाई, क्योंकि आजकल इतने ज़्यादा केमिकल्स वगैरह यूज़ करो तो बूढ़े होते होते ना फेस की तो बैंड बच जाएगी। इसलिए मैं ऐसे ही चीज़ें यूज़ करती हूँ जो मेरे फेस को हार्मफुल ना पहुँचाए, और बहुत रेयर में चीज़ें यूज़ करती हूँ, बहुत कम प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, कोई ज़्यादा यूज़ ना करना पड़े। क्योंकि आप एक चीज़ की आदत डाल लेते हो ना तो आपको हमेशा ही फॉलो करना पड़ जाता है। और आजकल की ज़िंदगी इतनी भागम दौड़ी, इधर जाना उनसे मिलना, ये करना वो करना, बहुत सारे चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। तो इसलिए मैं कम चीज़ें रखती हूँ, लेकिन जो भी करती हूँ अच्छा करती हूँ। और आप देख सकते हो जो आटा गिरा था उसको मैंने वैसे ही छोड़ दिया। मैंने सोचा पहले आटा लगा लेती हूँ पहले फटाफट, क्योंकि मैं जो तीनों काम मैं साथ में करती हूँ तो मुझे इजी लगता है, मेरा खाना यूँ बन जाता, मुझे पता भी नहीं चलता। तो मैंने सोचा जो गिरा है तो गिरा रहने दो, पहले मैं लगा ही लेती हूँ, उसके बाद मैं उसको उठाती हूँ। और आपको पता है कल मेरे साथ क्या हुआ था, मतलब मैं कुछ ना कुछ इंसिडेंट तो होना फिक्स ही है मेरे लाइफ में। कल मेरे साथ ऐसा हो गया कि मैं अपना चश्मा बेड पे रखा हुआ था मैंने, और वही बेडशीट उठा के मैंने मशीन में डाल दिया था। फिर उसके बाद हुआ यूँ कि मेरा चश्मा मशीन में 1 घंटे से धुल रहा था। उसके बाद निकलने के बाद सब मेरे ऊपर हंस रहे थे कि पहले तो तुम्हारा कोई काम होता नहीं है और जब करती हो तो इस तरीके से करती। मतलब वो चश्मा हमेशा गंदा ही पड़ा रहता था, कोई इसको हाथ नहीं लगाता था। और आज देखो ये चश्मा इतना मशीन में धुल गया तो सब हंस रहे थे मेरे ऊपर। सब बोले इसका वीडियो तुम ज़रूर बनाना। मैंने बोला अब क्लिप तो है नहीं मेरे पास कि वो वीडियो मैं डाल सकती हूँ। नहीं, आप लोग भी बहुत हंसते हैं मेरे साथ, ऐसे इंसिडेंट बहुत होते हैं भाई। मैं डरती हूँ कभी कभी मैं अपने फ़ोन को ना डाल दूँ मशीन में मेरे ये खौफ ना लगा ही रहता है। तो इवनिंग में उठी तो आ गया था मेरा पार्सल। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। मैंने नायका से मंगाया था, जो भी आजकल मंगा रही हूँ नायका से ही मंगा रही हूँ, क्योंकि नायका पे ऐसा लगता है कि ना जो चीज़ है वो रियल है। ऑनलाइन तो भरोसा ही नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें मेकअप के प्रोडक्ट अलग अलग वेबसाइट से मंगाए हैं ना, तो उसमें मुझे थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आता है। मैंने रियल में उसे परचेज़ भी किया है, ऑनलाइन भी मंगाया, तो उसमें दोनों में मुझे डिफरेंस समझ में आता है। तो ये है मैंने नायका से मंगाया हुआ है एंटी डैंड्रफ शैम्पू, जो कि है पेंटीन का। ये न्यू निकला हुआ है, शायद इसका बड़ा वाला पैकेट नहीं मिलता तो भी मुझे बार बार मंगाना पड़ता है। इतना ही साइज़ इसका अवेलेबल है ऑनलाइन। मैं सोचती हूँ एक बार में बड़ा वाला मंगा लूँ, बट नहीं होता और फिर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि कितना टाइम चलेगा ये। लेकिन इससे ना बालों में सच में डैंड्रफ नहीं होता, ये सूट भी करता है मुझे, किसी हेयर फॉल भी नहीं होते। अभी फिर हम देखिए लोग बैठे ही थे, शाम मैं के अच्छी ऐसे बात कर रहे थे, देखो 6 बज रहा है और मम्मी गई थी टेरेस देखिए पे, हमारा वहाँ जो से सुबह लेकर आई पापड़ चिप्स। चिप्स ये बन रहा देखो था वो हमारा बन के चिप्स तैयार हो रेडी गया भी है। हो गया, कितना प्यारा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा और देखे कि इन्हें एक देखिए आप दिन में इन्हें ही जानते रेडी ही हो गई। हैं, यहाँ पे कुछ मेरे और अपना इन्हें फ़ोन यूज़ देखिए कर रही इन्हें हूँ आप जानते और हैं। मैं वेफर खा रही थी एंड अपने मोबाइल में ना मैं चेक करती रहती हूँ कुछ नया ये रहा अपडेट चिप्स। आया है या फिर अब ये रील्स चिप्स के सोच बारे में रहा है बहुत कि कौन देखना इनको पड़ता है तेल भाई, में तब डाले, जाके हमारा रील्स कौन इन्हें ट्रेंडिंग पकाए। में जाता है, कौन सा गाना ट्रेंड में चल रहा है, क्या करना है। कभी कभी सोचते सोचते मैं तो बना ही नहीं पाती। यहाँ पे हम लोग बैठ के टाइम पास कर रहे हैं। मम्मी का व्हाट्सअप थोड़ा सा अलग तरीके से हो गया था, अपडेट हो गया था, तो मम्मी बोली इसको हटाओ, मुझे अच्छे तरीके से करके दिखाओ जैसे मेरा पहले पुराना दिखता था। तो फुच्ची वहीं कर रही थी, फुच्ची हंस भी रही थी मम्मी के ऊपर। उसके बाद हम लोग रेडी हो गए, हम सब बैठे ही थे, तब तक हमारी प्लानिंग बन गई कि हम लोग चलो बाहर खाना खा के आते हैं। अचानक प्लानिंग कैसे क्यों बन गई वो सब मैं बताऊंगी आप सभी को इस वीडियो के एंड में। तो मैं हो गई रेडी, जैसे प्लानिंग बनी मैं इंस्टेंट जाके बस खाना खाने जाना था, तो कपड़ा ही तो पहनना था और थोड़ा सा कॉम करना था। लेकिन मैं अपने बालों में सही बताऊँ तो बहुत रेयर में ही कॉम करती हूँ। यहाँ पे फुच्ची मैडम मेरी एक्टिंग बता रही हैं कि फुच्ची को मैं यही स्टेप हमेशा करके दिखाती हूँ, वही वो कॉपी कर रही थी, तो मैं हंस रही थी। उसके बाद हम सभी रेडी हो गए और निकल लिए। मैं, भैया, मम्मी और फुच्ची एक साथ जा रही हैं, बाकी आज से पहले ही जा चुके थे, आई थी। फिर यहाँ पे भैया गेट लॉक कर रहे हैं और कुछ ना कुछ होता तो हो ही जाता, लेकिन कोई नहीं, फिर भी हो गया। उसके बाद हम लोग निकल रहे हैं। घर के बाहर निकलते ही हम लोगों को रिक्शे मिल जाते, तो फिर हम घर से नहीं लेके गए थे, वैसे भी
आसानी से मिल जाता है और पास में ही था जहाँ पे हम लोग जा रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा वेट कर रहे थे कि भैया देख रहे थे, भैया बोले आप लोग उसी साइड खड़े रहना, रिक्शा आ जाएगा। तो मैंने बोला ओके। तो फिर आया रिक्शा, उसके बाद हम लोग बैठे और पहुँचे होटल जहाँ पे हम लोगों को खाना खाने था। और आज किस बात की पार्टी है और मैंने ही दिया है, मैं आप सभी को बता दूँ। उस होटल में गए जो हमारे घर के एकदम क्लोज था, ज़्यादा दूर नहीं गए कि हमेशा दूर दूर ही जाना होता है। तो आज ज़्यादा लोग नहीं थे तो हम पास में ही चले गए। तो चलिए अंदर चलते हैं और किस खुशी में मैं पार्टी दे रही हूँ आप सभी को। ये पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में बताऊँगी, अभी बता दूँगी तो सस्पेंस ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग अंदर आ गए। गर्मी भी हो गई है यार, मतलब अप्रैल पड़ रहा है, अभी तो मार्च में ऐसा लग रहा है कि ठंडा ठंडा, लेकिन अभी तो गर्मी स्टार्ट ही हो गई। कैमरा देखते ही लोगों को आँखें एकदम चौंक जाती कि ये क्या हो रहा है। तो हम लोग अंदर आए, यहाँ पे हमारी फुच्ची मैडम बन गई हैं आज कैमरा में। बहुत डिफ़िकल्ट होता है यार, मतलब ऐसे ही फैमिली मेम्बर को कैमरा पकड़ाना। मतलब फिर आ गए हम लोग अपने सीट पे, मैं और फुच्ची एक तरफ बैठ गई। यहाँ पे फुच्ची मेन्यू कार्ड देख रही, मम्मी हैं और आशीष भैया एक साइड बैठे हुए थे। फिर हम लोग जहाँ जाते तो मस्ती तो करते ही हैं। तो मैं और फुच्ची का मस्ती स्टार्ट ही था, हम लोग कुछ ना कुछ बोल ही रहे थे। उसके बाद देख रहे थे क्या क्या ऑर्डर करना है। मैं तो सोच रही थी ना फुच्ची के साथ यहाँ पे कंटेंट क्रिएट कर लूँ, सोचती हूँ, लेकिन पर ऐसे लगता है ना कि लोग देखने लगते तो ये होता है कि ठीक है साइलेंटली ही रहो, ज़्यादा कुछ मत करो। लेकिन मुझे यहाँ पे कंटेंट बनाना था। वो ननद भाभी का जो रेस्टोरेंट में जाके भाभी का बिल बढ़ाती ननद, फुच्ची हंस रही थी। फुच्ची बोली जहाँ ही दिखाती हूँ मुझे नेगेटिव ही प्रूफ करना चाहती हूँ, ऐसा क्या करने वाली हो। तो मैंने बोला कुछ नहीं, बस ऐसे नॉर्मली है, तो सभी जानते रियल में कौन कैसा है, बट कंटेंट में तो चलता ही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सूप मंगाया और मेरा सूप मैंने ऑर्डर किया था मनचाऊ सूप, लेकिन मुझे नहीं पता था किसी ने दूसरा ऑर्डर कर दिया था, वो सूप आ गया था। मुझे मनचाऊ सूप ही अच्छा लगता है और ज़्यादातर मैं मोती महल का मनचाऊ सूप मुझे सबसे बेस्ट वहीं का लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं मुंबई में रहती हूँ तो वहाँ पे मुझे फार्म हाउस के मनचाऊ सूप मतलब बहुत ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। तो मैं अच्छा खासा, मैंने जब तक रहती हूँ तब तक अच्छे से रह के फिर आती हूँ खा पी कर। फिर यहाँ पे आ गया हमारा खाना और हम खाते हैं खाना, क्योंकि मम्मी को थोड़ा सिंपल खाना पसंद है। मम्मी बाहर का बिल्कुल नहीं खाती, वो तो मेरी वजह से आ गई, नहीं तो मम्मी घर पे ही रहती है। बहुत ही नॉर्मल मम्मी का खाना रहता है, मम्मी को बिल्कुल नहीं पसंद है। समोसा हो गया, वड़ा पाव, कुछ भी नहीं खाती मम्मी। घर का थोड़ा बहुत तो खा लेती है, लेकिन बाहर उनको डर लगता है कि उनकी तबीयत ना ख़राब हो जाए, इसलिए मुझे लगता है बहुत सही भी है वो अपने हेल्थ का इतना केयर करती हैं ताकि उनको कुछ हो ना, कोई प्रॉब्लम ना है यार। नहीं तो लोग बाहर का खा के बाद में तकलीफ़ ही होता है, पेट से हो गया कुछ भी हो गया तो वो तकलीफ़ होती है। यहाँ पे मैं और फुच्ची लग गए थे खाने में, हमें तो भैया भूख लगी थी, हम तो खाने वाले हैं। लेकिन मुझे भी अभी पता नहीं कैसा हो गया कि जब से मैं घर का खाना खाने लगी हूँ ना, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि नॉर्मल ही खाना खाऊँ, सिंपल सा, वो बॉडी के लिए बहुत सही रहता है। और मैं ज़्यादातर कोशिश रहती हूँ हरी सब्जियाँ, ज़्यादा तेल वूल ना। वैसे तो मैं ऑलरेडी मेरे हाथों से ना तेल थोड़ा सा ज़्यादा बनता है, बट मैं सोचती हूँ थोड़ा कम ही हो। तो हम लोगों का खाना वगैरह हो गया, अब हम जा रहे हैं घर पे। घर पे जाते हुए हम लोगों ने सोचा था कि डेजर्ट वगैरह नहीं लेंगे, लेकिन एक जन को खाते देख के हम लोगों का भी मन हो गया क्यों ना ले ही लेते हैं यार। खाना खा हो ही चुका था, लेकिन मेरा इतना पेट फुल था ना, कुछ लेने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने फिर भी ले लिया। यहाँ पे मैं चूज़ करी तो कौन सा आइसक्रीम, क्योंकि बहुत खास आइसक्रीम उनके पास नहीं थे। मैं देख ही रही थी क्या लूँ, तो मैंने बटर स्कॉच ले लिया था क्योंकि मुझे वही सही लग रहा था, वहाँ पे और कुछ था नहीं ढंग का, तो लेकर आ गए। लेकिन मैं खा भी नहीं पाया, आइसक्रीम बहुत ही गंदा था। मैं हूँ जहाँ पे मैंने मेकअप करवाया था, और इनका मेकअप मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा पसंद आया था। पहला ऐसा मेकअप आर्टिस्ट था कि जिसका मेकअप मुझे अच्छा लगा था, नहीं तो मैं हमेशा ना ऐसे ही मेकअप करवाती हूँ तो मेरा मन उखड़ जाता, क्योंकि मेरा मेकअप ना किसी के हाथ से अच्छा होता ही नहीं कभी। ये है गंगाधर सैलून, बहुत अच्छा ये मेकअप करते हैं, और ये ना सीरियल वगैरह में भी मेकअप किए हुए हैं, बहुत सारे एक्टर का मेकअप किए हुए हैं। ये मुंबई में पहले रहते थे, लेकिन लॉकडाउन लग गया तो आगे यहाँ पे शिफ्ट हो गए। बहुत ही अच्छा मेकअप करते हैं ये भैया। उसके बाद हम लोग निकल लिए घर के लिए, हम लोग मस्ती करते हुए जा रहे थे। रेड है कॉम्बिनेशन चला भैया। उसके बाद हम लोग पहुंच गए घर। घर पहुँच कर ही मैं बताऊंगी कि ये किस बात की पार्टी मैंने दिया था सबको।
भाई चलो बोलो चाबी अमित के लिए ना। कैसा है गाइस हम लोग आ गए हैं, हम लोगों का मिनी पार्टी था, पार्टी एंजॉय किए आ गए। किस बात की पार्टी थी वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। बस ऐसे सडनली हम लोगों का प्लान बना और चले गया। संडे भी था, काफ़ी टाइम था। सो गाइस मैं आप सभी को बता ही देती हूँ, घर आ गई हूँ फाइनली कि मैं किस बात की सबको पार्टी दी थी। तो मैं आपको बता दूँ कि मेरा फर्स्ट पेमेंट आया था मेरे वीडियो के थ्रू। किस साइड से आया था वो नहीं बताऊंगी, अगर नेक्स्ट पेमेंट आता तो बताती हूँ। तो ये ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ खत्म। नेक्स्ट ब्लॉग में आगे की कहानी बताऊंगी। ब्लॉग को देखिए, अपना बहुत सारा प्यार